Hi everyone, I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel Study Mate Neha। तो फ्रेंड्स मैंने अपने YouTube चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस डाली थी जिसमें हमने नोट्स को डिस्कस करा था दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड जो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा है कि जो पॉल साइंस एंड यूपीएससी दे आर मोर और लेस इंटरकनेक्टेड, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है बच्चों को। एंड हाल ही में कमेंट सेक्शन में क्वेरी आई थी एक वीडियो बनाने के लिए इस टॉपिक के ऊपर कि व्हाट आर द डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। पता है ये नाम उल्टे सीधे होते हैं, पर उसके बाद जब हम इन चीजों को सॉल्व करने बैठते हैं या फिर जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो बहुत आसान होते हैं। डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी था एंड अभी मैं आपको बताऊंगी, आप बोलोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसका पता है अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको पता है सिंपली क्या डिस्कस करना है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इतना सिंपल है ये। एंड ये आपको मेरी पिछली वीडियो में भी मिल जाएगा जिसमें मैंने पूरी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नोट्स बनाए गए हैं। जो वो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो आपकी फॉरेन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ऐसी क्या क्या प्रिंसिपल्स है या फिर ऐसी क्या क्या मतलब चीजें हैं जो उसे गाइड करती है, एक क्या थिंकिंग है इंडिया की जब वो फॉरेन पॉलिसी अपनी फॉर्मुलेट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। हमने देखा ना कि जो एक कंट्री है वो पूरे वर्ल्ड सिस्टम में इंटीग्रेटेड है एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अलोफनेस या फिर इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। उसको दूसरी कंट्रीज के साथ भी बातचीत रखनी पड़ती है, उसके साथ अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखने पड़ते हैं सो दैट इट कैन एग्जिस्ट पीसफुली इन द होल वर्ल्ड सिस्टम एंड वो अपना भी फायदा कर सके एंड दूसरों का भी म्यूचुअली फायदा हो साथ के साथ में। जो ये चीजें हैं मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बाकी आपको इसके अगर प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए सब चाहिए तो आप वो पहले की वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। ये तो हो गया आपका फॉरेन पॉलिसी का मतलब। इंडिया फॉरेन पॉलिसी का भी मतलब यही है कि ऐसी क्या प्रिंसिपल है जो इंडिया अपने दिमाग में लेकर चलता है अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करते समय। तब हम बात करते हैं उन प्रिंसिपल्स की। तो जैसे आपने पढ़ा था, जैसे मैं इसको किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख रही हूँ, जो दिमाग में आता जा रहा है हम वो डिस्कस करेंगे। हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करी थी, नाम की बात करी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप पंचशील का जिक्र कर सकते हैं जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। देन आप ये कहते हैं कि जो इंडिया है इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि जरूरी नहीं ना जो सारी बाकी की कंट्रीज है उनकी इंटेंशंस अच्छी हो, देयर आर सम कंट्रीज विद इल इंटेंशंस आल्सो एंड एज वी नो दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो वो अपने आप को इस हिसाब से आगे लेकर चलता है कि उसकी सिक्योरिटी पर कोई आंच ना आए। उसके बाद आप ये देखते हैं कि इट रेजिस्ट्स एंड क्रिटिसाइजेस कॉलोनियलिज्म। हमें पता है इंडिया पहले क्या थी, एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो वो ये कहती है कि जो अत्याचार हम पर हुए, जो डिफिकल्टीज हमने एज अ कॉलोनी सफर करी, हम नहीं चाहते कि वो आज भी पूरे सोसाइटी में चलती रहे, वर्ल्ड ऑर्डर में चलती रहे। तो हम खुद भी अब एक कॉलोनी से उभर कर एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुके हैं एंड हम चाहते हैं कि ये चीज को क्रिटिसाइज करा जाए एंड कोई भी कंट्री किसी एक मोर पावरफुल कंट्री की वो कॉलोनी ना बने। उसके बाद ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए उसे हमें पूरा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर। देन यू सी दैट इट एडवोकेट्स वर्ल्ड पीस। ना जियो और जीने दो, वो बोलता है भाई तुम अपना भी फायदा कर लो, दूसरों का भी फायदा होने दो, खुद भी आराम से बैठो, दूसरों को भी आराम से बैठने दो। विद दिस वी कम टू अनदर रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि इंडिया ज्यादा लालची है, वो कहता है कि बस हम ही आगे आगे बढ़ते जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये कहता है कि जो बाकी कंट्रीज है वो भी डेवलप होनी चाहिए, सब डेवलप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी एक इंसान पीछे छूटे। तो
So these are some of the aspects of India's foreign policy or doctrinal aspects of India's foreign policy. And in another words, you can say that these are certain principles that guide India's foreign policy. So it was this simple. एंड इसके लिए आप एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर के लिए आप पहले की वीडियो रेफर कर सकते हैं. आई होप कि आपको ये अब समझ आ गया होगा. एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, डॉक्ट्रिनल एस्पेक्ट्स. थैंक यू सो मच.